नमस्कार। आज हम उन अदृश्य ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी दुनिया को एक साथ जोड़े रखती हैं। मतलब जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उससे लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक सब कुछ कैसे टिका हुआ है। ये सुनने में शायद एक मामूली सवाल लगे, लेकिन क्या कभी किसी ने सच में सोचा है कि हर चीज अपनी जगह पर स्थिर कैसे रहती है? इसका जवाब विज्ञान के एक ऐसे क्षेत्र में छिपा है जिसकी पढ़ाई आर्किमिडीज के जमाने से हो रही है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। ये है फोर्स और मोशन का विज्ञान। और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारे आसपास की लगभग हर चीज डिजाइन की गई है। हमारे हाथ के फोन से लेकर गाड़ियों और इमारतों तक सब कुछ। तो शुरू करने के लिए हमें मैकेनिक्स के एक बहुत ही खास हिस्से पर फोकस करना होगा। तो हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स की, यानी स्थिरता और संतुलन का विज्ञान। यही वो विज्ञान है जो बताता है कि कोई पुल क्यों खड़ा रहता है या कोई इमारत क्यों नहीं गिरती। ये किसी भी इंजीनियर के लिए समझिए कि पहला और सबसे जरूरी सबक है। स्टैटिक्स में हर चीज की शुरुआत होती है बल या फोर्स को समझने से। यही वो पहला और सबसे जरूरी औजार है जिसे हमें समझना है। लेकिन देखिए, किसी भी फोर्स को समझने का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो कितना मजबूत है। उसे पूरी तरह से बताने के लिए हमें खास गणितीय भाषा की जरूरत पड़ती है। तो फोर्स एक वेक्टर होता है। मतलब ये कहना काफी नहीं कि किसी चीज पर 50 न्यूटन का जोर लग रहा है। वैसे 50 न्यूटन का जोर लगभग 5 किलो वजन उठाने जैसा होता है। तो सिर्फ इतना कहना अधूरा है। ये भी बताना पड़ेगा कि ये जोर किस दिशा में लग रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे, दाईं ओर या बाईं ओर। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बस ये ही 3 सीधी साधी चीजें, कितना जोर, किस दिशा में और किस जगह पर, एक इंजीनियर के लिए किसी भी फोर्स को पूरी तरह से समझने और उसका हिसाब किताब करने के लिए काफी हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि एक अकेले फोर्स को कैसे समझा जाए, पर असल दुनिया में किसी भी चीज पर शायद ही कभी सिर्फ एक फोर्स काम करता है। सोचिए, एक टेबल पर रखी किताब पर जमीन की ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, तो टेबल उसे ऊपर की ओर धकेल रही है। तो आइए देखते हैं कि जब कई फोर्स एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है। इसे सारे फोर्सेस का नेट इफेक्ट या कुल असर भी कह सकते हैं। या यूं समझिए कि ये वो एक अकेला फोर्स है जो उन सभी फोर्सेस की जगह ले सकता है और नतीजा बिल्कुल वही होगा। बिल्कुल रस्साकशी के खेल की तरह, जहां दोनों टीमें खींचती हैं पर रस्सी उसी तरफ जाती है जहां कुल मिलाकर जोर ज्यादा होता है। तो इंजीनियर्स इस कुल असर का पता कैसे लगाते हैं? वो इस बहुत ही सरल ज्यामितीय नियम का इस्तेमाल करते हैं जिससे सारे बलों को जोड़कर उनका नेट इफेक्ट पता चल जाता है। ठीक है, तो सीधा धक्का मुक्की तो समझ आ गई, लेकिन उन फोर्सेस का क्या जो चीजों को घुमाने का काम करते हैं, जैसे दरवाजा खोलना या रिंच से कोई नट कसना। ये है हमारा अगला जरूरी औजार, मोमेंट, जिसे टॉर्क भी कहते हैं। किसी फोर्स का घुमाने वाला असर है। यही वजह है कि दरवाजे का हैंडल हमेशा कब्जे से दूर लगाया जाता है, या एक लंबे रिंच से नट खोलना ज्यादा आसान होता है। फोर्स उतना ही है, पर घुमाने की ताकत बढ़ जाती है। और ये सिद्धांत एक बहुत ही कमाल की बात बताता है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी टेढ़े-मेढ़े मुश्किल फोर्स को उसके सीधे साधे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, हर हिस्से का घुमाव पता कर सकते हैं और फिर उन सब को आराम से जोड़ सकते हैं। इससे बड़ी-बड़ी मुश्किल गणनाएं भी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हमारी टूल बॉक्स में दो चीजें हैं, सीधे लगने वाले फोर्स के लिए वेक्टर्स और घुमाने वाले असर के लिए मोमेंट्स। अब वक्त है उस सुनहरे नियम को जानने का जिस पर हर टिकाऊ डिजाइन की नींव टिकी होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी चीज अगर स्थिर है, चाहे वो एक पुल हो, एक इमारत हो या एक कुर्सी, तो उसे संतुलन या इक्विलिब्रियम की हालत में होना ही होगा। इस परफेक्ट बैलेंस यानी पूर्ण संतुलन की हालत को पाने के लिए इंजीनियरों को बस दो सीधी सीधी लेकिन बेहद जरूरी शर्तों को पूरा करना होता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो वो चीज न तो अपनी जगह से हिलेगी और न ही घूमेगी, वो पूरी तरह से स्थिर होगी। ये बात पत्थर की लकीर है। बस यही दो नियम, यही वो मास्टर ब्लूप्रिंट है, वो राज है जिससे लगभग हर वो चीज डिजाइन की जाती है जिसे अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहना है। तो याद है शुरू में जो सवाल था कि विशाल पुल गिरते क्यों नहीं? उसका जवाब यही है, क्योंकि इंजीनियरों ने उस पर लगने वाले हर एक छोटे बड़े फोर्स और हर एक घुमाव की बहुत बारीकी से गणना की है।
और ये पक्का किया है कि उन सब का जोड़ हमेशा हर हाल में 0 हो। ये दुनिया असल में संतुलन की एक बहुत बड़ी और खूबसूरत पहेली है। एक बार जब कोई नियमों को समझ जाता है तो हर तरफ इसके उदाहरण दिखने लगते हैं। दीवार पे टंगी एक तस्वीर से लेकर भारी सामान उठाती एक क्रेन तक, सब कुछ संतुलन का ही खेल है।